प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित एक कहानी है भी के सार को पढ़ा था, आधे भाग को। बाकी का आधा भाग आज की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। पिछले भाग में हमने अंत में पढ़ा था कि लेखिका 10वीं की परीक्षा पास करके उत्तीर्ण करके कॉलेज में प्रवेश लेती हैं और जब कॉलेज में जाती हैं तो वहाँ पर उनका परिचय हिंदी विषय की प्राध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल जी से हो जाता है। श्रीमती शीला अग्रवाल जी उनको यानी कि लेखिका को कुछ साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे चलकर लेखिका शरतचंद्र, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा आदि के उपन्यासों को पढ़ती हैं और उन पर अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से विचार विमर्श करती हैं, चर्चा परिचर्चा करती हैं। जैनेन्द्र कुमार की लेखन शैली लेखिका के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, यानी कि लेखिका जैनेन्द्र कुमार की जीवन लेखन शैली से बहुत प्रभावित होती हैं। सुनीता शेखर एक जीवन, नदी के द्वीप जैसे उपन्यासों को पढ़ने के बाद लेखिका के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ जाता है। जीवन के नैतिक मूल्यों में तीव्रता से बदलाव आता है। पुरानी मान्यताएं या पुरानी अवधारणाएं टूट जाती हैं और उनके स्थान पर नई अवधारणाएं आ जाती हैं या मान्यताएं आ जाती हैं। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। आज आगे का भाग देखेंगे। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन अपने पूरे जोरों पर था, यानी पूरे जोर शोर के साथ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, सक्रिय था। सब और जलसे, जुलूस, प्रभात फेरी, हड़ताल, भाषण आदि का बोलबाला था, यानी कि चारों तरफ जलसे जुलूस निकाले जा रहे थे, हड़तालें की जा रही थी, भाषणबाजी की जा रही थी। हर तरफ यही नजारा दिखाई दे रहा था। हर युवक इस ओजस्वी माहौल में शामिल था, यानी हर युवा इस ओजस्वी, जोश भरे, उत्साह भरे माहौल में शामिल था, सम्मिलित था। और जब चारों तरफ ऐसा उत्साह भरा माहौल था और सभी युवा उसमें शामिल थे, तो लेखिका भी तो एक युवती थी, तो वो कैसे शांत बैठ सकती थी। शीला अग्रवाल जी की जोशीली बातों ने उनकी रगों में लावा भर दिया था, यानी लेखिका के अंदर जो शीला अग्रवाल जी की बातों से जोश भर गया था, उत्साह भर गया था। लेखिका सड़कों पर घूम घूम कर हड़तालें करवाती, भाषण देती। उसने अब सारी वर्जनाओं को तोड़ करके खुलेआम भाषण देने आरंभ कर दिए थे। लेखिका ने सभी मनाही, वर्जनाएं क्या होती हैं? मनाही, सभी मनाहियों को तोड़ करके और स्वतंत्र रूप से सबके सामने भाषण देना शुरू कर दिया था। लेखिका और उसके पिता के विचारों में यानी विचारों में टकराहट थी, यानी पिता और पुत्री के विचारों में टकराहट थी, मतभेद था उनमें। विवाह के विषय में भी विरोध चलता रहा। विवाह को लेकर भी पिता और पुत्री में विरोध चलता रहा। एक बार तो कॉलेज की प्राचार्य ने भी उनकी गतिविधियों के सिलसिले में उनके पिताजी को बुलावा भेजा। जब बुलावा आया तो पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। प्राचार्य ने उनसे कहा, क्यों न आपकी बेटी की गतिविधियों को लेकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। जब ये बात सुनी लेखिका के पिताजी ने तो वे आग बबूला हो गए, यानी कि अत्यंत क्रोधित हो गए। बोले, न जाने यह लड़की मुझे कैसे कैसे दिन दिखलाएगी। गुस्से में भरकर कॉलेज पहुंचे। वापस आए तो लेखिका डर गई, यानी जब पत्र आया और पत्र में ये लिखा गया था कि आपकी बेटी के प्रति के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों नहीं की जाए, तो
उसके पिताजी गुस्से में भर जाते हैं और कहते हैं ये लड़की मुझे किसी कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, और कॉलेज जाते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तो वहां पता चलता है कि मन्नू के एक इशारे पर, मन्नू के एक संकेत पर पूरे कॉलेज की लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं और ये भाषणबाजी करती है, नारे लगाती है, जुलूस निकालती है, तरह तरह की बातें प्रधानाचार्य जी उस लेखिका के पिता के सामने करते हैं। तो जैसे जैसे वो बात करते हैं वैसे वैसे लेखिका के पिताजी का सीना गर्व से फूल जाता है, यानी लेखिका के पिता को लेखिका पर गर्व महसूस होने लगता है। और जब वे घर आते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन उससे पहले लेखिका डर करके, ये सोच करके कि आएंगे तो गुस्से में तमतमाते हुए आएंगे और आकर के पता नहीं क्या कर देंगे, इसलिए वो डर कर बेचारी पड़ोस में अपने किसी मित्र के घर जा करके छुप जाती है और अपनी माँ से ये कह करके चली जाती है कि माँ, जब पिताजी आए और उनका गुस्सा शांत हो जाए तब मुझे बुलाना, पहले मत बुलाना। वो तो ये कह करके गई थी माँ से, लेकिन पिताजी जैसे ही कॉलेज से आते हैं तो बड़े खुश दिखाई देते हैं, आकर के बताते हैं कि मन्नू का तो पूरे कॉलेज की लड़कियों पर रोब है। एक आवाज लगाती है तो सभी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं। बड़ी खुशी के साथ ये बातें बता रहे थे कौन? लेखिका के पिताजी घर आकर के। उन्हें पता चला कि सारा कॉलेज उनकी बेटी के इशारों से चलता है, प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। पिताजी ने जब ये बात सुनी प्राचार्य के मुंह से तो कहा कि यह आंदोलन तो पूरे देश की पुकार है, यानी ये आंदोलन तो पूरे देश में ही चल रहा है और जरूरत भी है इन आंदोलनों की इस समय, क्योंकि स्वतंत्रता आजादी तो सभी को चाहिए, इसलिए इन आंदोलनों की, भाषणों की इस समय खास जरूरत है। ये तो एक देश की पुकार है, समय की पुकार है, भला इसे कौन रोक सकता है। लेखिका के पिताजी अपनी प्रतिष्ठा के प्रति बहुत ही सावधान थे, यानी कि उनकी इज्जत पर, उनकी प्रतिष्ठा पर, उनके मान सम्मान पर थोड़ा सा भी दाग नहीं आना चाहिए, यानी कोई उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इस चीज का वे विशेष ख्याल रखते थे, विशेष ध्यान रखते थे। उन दिनों आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर के, आजाद हिंद फौज के मुकदमे को लेकर के देश भर में हड़तालें चल रही थी। दिन भर विद्यार्थियों के साथ घूम घूम कर लेखिका भी हड़ताल करवाती रही और संध्या के समय बाजार के चौराहे पर एकत्रित विद्यार्थियों ने भाषणबाजी की, और जब शाम हुई तो उस बाजार के चौराहे पर सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो गए और भाषण देने लगे। वहां पर लेखिका ने भी अपना भाषण दिया, और लेखिका के भाषण को सुनकर के लेखिका के पिता के एक मित्र थे जो कि दकियानुसी विचारों के थे, रूढ़िवादी विचारधारा के थे, पुरानी विचारधारा के थे, वो आकर के और लेखिका के पिता के कानों में मतलब कान भर देते हैं। किसके विरुद्ध? लेखिका के विरुद्ध। और लेखिका के पिताजी उस मित्र की, दकियानुसी मित्र की बातें सुनकर के क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। लेकिन तभी एक डॉक्टर श्री अंबालाल जी, वो लेखिका के भाषण को सुनकर के वो भी आ जाते हैं और वो आकर के उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके भाषण की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। जब सराहना, जैसे जैसे वो सराहना कर रहे थे अंबालाल जी, वैसे वैसे लेखिका के पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था, यानी कि गर्व महसूस कर रहे थे लेखिका के पिताजी, जिससे पिताजी की छाती गर्व से फूल उठी। इस प्रकार लेखिका पिताजी के गुस्से से बच जाती है। यानी कि एक तरफ तो वो दकियानुसी विचारों के उसके मित्र आकर के लेखिका के विरुद्ध उसके कान भर देते हैं, जिससे गुस्सा आ जाता है। तुरंत उसी समय डॉक्टर अंबालाल जी आते हैं, जो आकर के लेखिका के उस भाषण की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। और जैसे जैसे वो सराहना करते जाते हैं और लेखिका के पिताजी का सीना गर्व से फूल जाता है, चौड़ा हो जाता है और खुश हो जाते हैं। वो गुस्सा खुशी में बदल जाता है
इसलिए लेखिका अपने पिताजी के गुस्से से बच जाती है। बात यह थी, लेखिका के पिताजी अंतर्विरोधमय जीवन जी रहे थे, यानी कि उनके जीवन में अंतर्विरोध चल रहा था। वे नगर में विशिष्ट भी बनना चाहते थे। कैसा विरोध चल रहा था उनके जीवन में? मन के अंदर जीवन को लेकर विरोध चल रहा था। कैसे? वे नगर में विशिष्ट भी बनना चाहते थे, यानी विशेष भी बनना चाहते थे, और सामाजिक छवि के बारे में भी जागरूक रहते थे। एक तो समाज के अंदर विशिष्ट बनना चाहते थे, विशेष दर्जा पाना चाहते थे, और दूसरी तरफ अपनी छवि को किसी प्रकार की आंच ना आए, यानी प्रतिष्ठा पर कोई दाग ना लगे, इज्जत पर किसी प्रकार की आंच ना आए, उसको लेकर भी वो सजग थे, सावधान थे। वे दोनों चीजें एक साथ प्राप्त करना चाहते थे। क्या चीज? दोनों चीजें। एक तो समाज में विशेष दर्जा भी पाना चाहते थे, और साथ में उनकी मान प्रतिष्ठा को भी किसी प्रकार की आंच ना आए, कोई उसकी तरफ उंगली ना उठाए, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। ये दोनों चीजें एक साथ प्राप्त करना चाहते थे। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज प्रबंधक समिति ने प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी को लड़कियों को भड़काने के आरोप में एक नोटिस जारी किया, और उधर से 3rd ईयर की कक्षाएं भी बंद कर दी गईं। लेखिका और उसकी 2 सहेलियों को कॉलेज से निकाल दिया गया, किंतु लेखिका ने कॉलेज से बाहर रहते हुए भी खूब आंदोलन किया, खूब नारेबाजी की, जिसके परिणाम स्वरूप कॉलेज वालों को तंग आकर 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करनी पड़ी, खोलनी पड़ी। उसकी खुशी लेखिका को बहुत ज्यादा थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा खुशी भारतवासियों को थी 15 अगस्त 1947 की। क्यों थी? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारतवासियों को स्वतंत्रता मिली थी, आज़ादी मिली थी, और वह आज़ादी की खुशी उस लेखिका की खुशी से कहीं ज़्यादा थी। तो यह था सार, एक कहानी यह भी पाठ का। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सार, दोनों भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने दोबारा से इन दोनों भागों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझना है। धन्यवाद।